जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र। ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। इस चैप्टर से जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय मतलब होता है लेन देन, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन। इसे ही वस्तु विनिमय कहते हैं। किस प्रकार लिखेंगे? किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के, यानी बिना पैसे के या फिर बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जैसे मान लो एक आदमी के पास सिर्फ गेहूं है और उसे चावल भी चाहिए, तो वो क्या करेगा? गेहूं से बदल के चावल ले लेगा। मतलब जिसको गेहूं का दरकार होगा उसे वो गेहूं दे देगा और उससे चावल ले लेगा। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु उसे प्रदान कर दिया जाता है और उससे दूसरी वस्तु ले लिया जाता है अपने आवश्यकता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो मौद्रिक प्रणाली क्या है? जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में चुकाया जाता है तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जैसे मान लो हमें दुकान से कोई चीज़ खरीदना है, गेहूं, चावल या फिर कुछ भी खरीदना है, तो खरीदने के बाद जो हम उसे मुद्रा देते हैं, पैसा जो देते हैं, वही जो है उसी प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जब किसी वस्तु या सेवा का, कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं, उसका जो मूल्य होता है, उसे मूल्य का जो कोई भी मूल्य होता है, 20 रुपये, 10 रुपया, 50 रुपये, जो भी मूल्य होता है, मुद्रा के रूप में जब हम लोग चुका देते हैं तो इसी प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दे। कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के सामान्य मापक, मतलब कोई भी ऐसा वस्तु जो राज्य यानी भारत सरकार के द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त है मुद्रा के रूप में, तो वो मुद्रा है। कोई भी वस्तु हो सकता है। जैसे विनिमय का माध्यम कोई भी वस्तु कागज का हो सकता है या फिर पत्थर का भी, कोई भी प्रकार का वस्तु हो सकता है, प्लास्टिक या किसी भी प्रकार का धातु का भी हो सकता है। कोई भी वस्तु जो सरकार के द्वारा मतलब लीगल है, जो मान्यता प्राप्त है, वो मुद्रा के रूप में हो सकता है। कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम यानी लेन देन का माध्यम मूल्य के सामान्य मापक, यानी उसका जो मूल्य है उसका सामान्य मापक हो, मापा जा सकता हो, ऋण के भुगतान का मापदंड, संचय के साधन के रूप में कार्य करता है। फिर से एक बार, कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम यानी लेन देन का माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय यानी उसको संचित करके अधिक से अधिक दिनों तक रखा जा सकता है, संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। मतलब ये सारे गुण मुद्रा में होना चाहिए, तभी वो मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या है। तो लिखेंगे, एटीएम जो है प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। आप लोग एटीएम से परिचित होंगे, ठीक है, जिसका पूरा नाम, एटीएम का जो पूरा नाम होता है स्वचालित टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। यह मशीन जो होता है, एटीएम जो होता है, 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, बचत क्या है। तो बचत क्या है? देखो, वस्तु 2 प्रकार का होता है। कोई भी इंसान जो खरीदता है वस्तु 2 प्रकार का। पहला तो हो जाता है जो चालू वस्तु होता है, यानी वो जल्दी खराब हो जाता है, वो सस्ता में मिलता है, ठीक है। और एक होता है मतलब जो अधिक दिनों तक चलता है वस्तु, ठीक है। तो जो अधिक दिनों तक चलता है उसे वो थोड़ा महंगा रहता है, तो उसे खरीदेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, जिससे हमारा पैसा बचेगा। यानी उपभोग करते हैं। उपभोग मतलब जो चालू वस्तु होता है, और बचत जो होता है जो अधिक दिनों तक चलता है। जैसे एक प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हो, किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहाँ उपभोग की वस्तुओं पर खर्च नहीं की जाती है। मतलब मान लो एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, ठीक है, अब वो
5,000 का वस्तु खरीद लिया, कोई भी प्रकार का वस्तु खरीद लिया 5,000 का, और 5,000 जो बच रहा है वही उसकी बचत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड क्या है? तो लिखेंगे क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है जिसमें बैंक ग्राहक के साख की राशि निर्धारित कर देती है। मतलब बैंक जो है किसी एक व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति है जो क्रेडिट कार्ड लेता है, उसके साख की मतलब पैसा निर्धारित कर देता है कि वो कितना खर्च कर सकता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप जो है आपके बैंक में पैसा नहीं भी रहेगा तो भी आप खर्च कर सकते एक लिमिट तक। मतलब बैंक निर्धारित कर देता है कि आप 50,000 एक महीने में खर्च कर सकते हैं, 1 लाख खर्च कर सकते हैं, या 25,000 बैंक मतलब निर्धारित कर देता है कि आप पहले आपका इनकम कितना है क्या है, उसी के आधार पर बैंक निर्धारित कर देता है कि आप एक महीने में कितना खर्च कर सकते हैं। आपके बैंक में पैसा नहीं भी रहेगा तो उस स्थिति में आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं या फिर सेवा खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है जिसमें बैंक ग्राहक के साख की राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन है साख क्या है? साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। ठीक है। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। जैसे मान लो एक ऋण देने वाला होता है और एक ऋणी होता है, एक ऋणदाता होता है, एक ऋणी होता है। मतलब एक ऋण देता है और एक ऋण लेता है। तो ऋण देने वाला इतना विश्वास करता है कि जिसको हम दे रहे हैं पैसा वो हमको समय पर लौटा देगा। ठीक है। तो यही जो है साख का माध्यम है। साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, साख यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है। साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निर्धारित अवधि के बाद मतलब एक निश्चित समय के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति किसी को पैसा देता है तो इस आधार पर देता है, उसके ऊपर विश्वास रहता है कि वो हमको लौटा देगा समय पर, तो वो लौटा देता है तो ये कार्य पूरा हो जाता है साख का। जैसे साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, लेन देन का ऐसा कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद यानी एक निश्चित समय के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को देखेंगे।